नगर निगम पहुंचकर लघु व्यापारियों ने अपनी 6 सूत्री मांगों को दोहराया। शहरी क्षेत्रों में भोजनालय, बाजार, महिला पिंक वेडिंग जोन के रूप में विकसित करे नगर निगम प्रशासन, बोले संजय चोपड़ा। हरिद्वार में फुटपाथ के कारोबारी, रेहड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स, लघु व्यापारियों ने शाही में एकमात्र संगठन से जुड़े लघु व्यापारियों ने अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा के नेतृत्व में नगर निगम पहुंचकर नगर आयुक्त की अनुपस्थिति में कर अधीक्षक सुनीता सक्सेना से सामूहिक रूप से मुलाकात कर अपनी 6 सूत्री मांगों में सर्वप्रथम रोड़ी बेलवाड़ा में नगर निगम द्वारा विकसित किए गए महिला पिंक वेडिंग जोन, प्रथम न्यू स्मार्ट वेडिंग जोन चंडी घाट मार्ग ज्वालापुर पुल जटवाड़ा वेडिंग जोन में मूलभूत सुविधाओं के साथ किराएदारी ये अनुबंध किए जाने की प्रमुखता से दोहराते हुए भगत सिंह चौक सेक्टर 2 बैरियल के वेडिंग जोन की सूची से प्रकाशित किए जाने की मांग भी की। इस अवसर पर नगर आयुक्त की अनुपस्थिति में कर अधीक्षक सुनीता सक्सेना से मिलकर अपनी 6 सूत्री मांगों को दोहराते हुए लघु व्यापारियों में महिला मोर्चा के संयोजक पूनम माखन, नम्रता सरकार, कामनी मिश्रा, ऋतु अग्निहोत्री, सीमा देवी, मुन्नी देवी, गीता इंद्र देवी, श्रीमती नीलम, कस्तूरी बहन, रानी राजपूत, सुनीता चौहान, मनोज मंडल, राजकुमार एंथोनी, यामीन अंसारी, आजम नईम, सलमानी, विजेंद्र, जय भगवान ललित, अशोक कुमार, तस्लीम अहमद आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे। मैं ज्वालापुर के भाई हमारे भगवान दास जी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनसे अनुरोध करूँगा वो कंपनी का धूप से जो चार्ज होती है वो ऊपर जो प्लेट लगी है वो सूर्य लाइट से चलती है, वो भी खत्म है। और अभी उन्होंने काम नहीं वो किचन वाला खोखा कैसे चलाएगा अपना, जब उसके आगे खोखा रखा हुआ उसे एक साथ करे सही करके, और वहाँ पर जो है मतलब लाइट की व्यवस्था करे। लाइट के बगैर तो वहाँ कुछ है ही नहीं। बताओ 1-2 तारीख में जब वो लौटेंगे तो उसके बाद में जितना भी उन लोगों का डिस्कशन हुआ है आपके साथ में सारा उनके साथ बैठकर इस पर विचार करके और जल्दी से जल्दी आगे कार्रवाई सारी जगह पे करना चाहिए। तो उनसे मुलाकात करते हैं हम लोग कि वहाँ से जो सौंदर्यीकरण किया जाना है वो विकास प्राधिकरण की तरफ से किया जाना है। विकास प्राधिकरण की तरफ से जो सौंदर्यीकरण हो, लेकिन हमारा आपसे अनुरोध है कि कम से कम उसके रख रखाव के लिए आप टेंडर कर दीजिए। जो भी कंपनी आएगी, जो सारा वेंडर क्यों संतुष्ट नहीं है उससे तो वो बताए, और हम अपने वेंडर के प्रतिनिधि को बुला लेंगे। जो कुछ होगा आपके सामने आमने सामने हो जाएगा और आमने सामने होकर ही सॉर्ट आउट निकल सकता है। ठीक इसी प्रकार से सेक्टर 2 बैरियल की आ जाती है बात। सेक्टर 2 बैरियल की लगभग मैं समझता हूँ कि 1.5 साल होने को जा रहा है। सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। उनकी बैटरियाँ खत्म होगी, वो वापसी थी उनकी, वो भी नहीं कर रहे हो। और पानी खोखों में शहर से आ रहा, हर आदमी परेशान है वहाँ से, कोई सुविधा नहीं मिली ठेकेदार की तरफ से। मैं कहना यही चाहता हूँ आपसे कि आप जो है हम लोग को ये बताया था कि जो खोखों पानी आ रहा था उसके लिए वो लोग उन्होंने सही किया जी गए, वो 2-3 दिन गए, लेकिन आधा काम किया। आज हम लोग लगभग 6 सूत्रीय कार्यक्रम को अपने लेकर आए थे, और 6 सूत्रीय कार्यक्रम में जिसमें हमारे जो वेंडिंग जोन विकसित हो गए हैं उनके डेवलपमेंट की बात है, और डेवलपमेंट के साथ साथ उनके रख रखाव कैसे हों इस विषय पर लेकर चर्चा हुई है। चर्चा इस विषय को लेकर हुई है जो हमारे भगत सिंह चौक से सेक्टर 2 बैरियल पर जो हमारा वेंडिंग जोन बन रहा है उसकी सूची प्रकाशित होनी चाहिए। चर्चा हुई है हमारी कि हमारे जो पंतदीप पार्किंग है वहाँ का जो स्ट्रीट वेंडर है उसको वेंडिंग जोन मिलना चाहिए। चर्चा हुई कि विष्णुघाट का जो स्ट्रीट वेंडर है उसको कैसे समाहित किया जाए। चर्चा इस विषय को भी लेकर हुई है कि जो काफ़ी दिनों से जो हमारे स्ट्रीट वेंडर हैं जिन्हें नगर निगम ने दुकानें अलॉट कर दी हैं और उनका अब तक किराया नहीं लिया गया है, इस विषय को भी लेकर चर्चा हुई है। तो एक हमें ठोस आश्वासन मिला है कि शीघ्र ही जो हमारे नोडल अधिकारी हैं श्याम सुंदर प्रसाद जी, वो 30 के बाद अपना प्रवेश करेंगे और सीट संभालेंगे दोबारा से। जैसे ही वो सीट संभालेंगे तो अगली जो हमारी जो आज हमारे जो 6 सूत्रीय मांग है वो क्रियान्वयन होगी, धरातल पर आएगी। देखिए, राज्य सरकार के संरक्षण में पूरे उत्तराखंड के अंदर शहरी विकास मंत्रालय द्वारा एक विजन चलाया जा रहा है, और वो विजन है कि जो हमारा स्ट्रीट वेंडर है, फूड वेंडर है, खास करके जो खाने पीने के वस्तु बेचने वाला वेंडर है उसको किस प्रकार से समाहित किया जाए। उसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग और नगर निगम विभाग दोनों संयुक्त रूप से एक अभियान चलाए हुए हैं कि आने वाले दिनों में जो है हमारे खाने पीने के बाजार बने, और उन विषयों को भी लेकर आज हमारे यहाँ पर चर्चा हुई है। और हमने कहा है कि शीघ्र ही टीवीसी की बैठक आउट की जाए, और टीवीसी की बैठक आउट करके जिस प्रकार से हमारा रोड़ी वेलवाला में पिंक वेंडिंग जोन बना है उसी की तर्ज पर हमारा शहरी क्षेत्र में एक पिंक वेंडिंग जोन बनना चाहिए, क्योंकि शहरी क्षेत्र की जो महिला हैं वो काफ़ी बेरोजगार हैं और सहायता समूह भी काफ़ी बेरोजगार हैं।
तो उन क्षेत्रों के अंदर क्या होगा कि जैसे सरकार की योजना है वेजिटेबल मार्केट बनाने की या खाने पीने का बाज़ार बनाने की या रेडीमेड बाज़ार बनाने की, ऐसी तमाम महिलाओं को रोज़गार मिल सकेंगे। यह भी हमने आज प्रस्ताव दिया है और हमें कहा गया है कि शीघ्र ही इस पर विचार किया जाएगा। निश्चित रूप से देखिए, आज जो बातें हमने अपनी कही हैं, यदि सप्ताह के अंदर अंदर उन पर विचार नहीं होता तो सप्ताह बाद पुनः हम लोग भारी संख्या में आएंगे और अपनी मांगों को, न्यायसंगत मांगों को दोहराएंगे। देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो कानून है, पत्र विक्रेता संरक्षण अधिनियम, नगरीय फेरी नीति नियमावली, उसको क्रियान्वयन कराने के लिए लगातार मेरे प्रयास हैं। जब तक वो राज्य फेरी नीति इस पूरे हरिद्वार के अंदर सड़क पर नहीं उतर जाएगी, धरातल पर नहीं आ जाएगी, तब तक मेरे प्रयास जारी रहेंगे। धन्यवाद।